जी, आपका नाम? अशोक भारती, कहाँ रहते हैं? नई मंडी, पटेल नगर। अच्छा, एक मकान का विवाद चल रहा है कई दिन से भरतिया कॉलोनी में। आपने किसी को मकान बेचा है? नदीम क्या भाई पूरा हैं, मामला? नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूँ ही कहता है यहाँ तो दलित लोग रहे हैं, यहाँ तो वाल्मीकि हैं, यहाँ तो चमार हैं, यहाँ तो भंगी हैं, यहाँ नहीं लेने के हम। तो जिस समय आप पर बैंक का कर्जा था और आप पर जो है किस्तें नहीं दी जा रही थी, तो आपने किसी को कहा उस समय? मैंने बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उन्होंने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहाँ वाल्मीकों में कोई नहीं लेने का। जो लोग मोहम्मद नदीम, जो ऑल इंडिया अवामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ जी, उनके दोबारा मकान खरीदने पर विरोध कर रहे हैं, हाँ जी, क्या उनसे भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि भाई मुझ पर लोन है, कर्जा है? उन्होंने ही मेरा लोन तारा जी बेचारों ने, किन्होंने? नदीम भाई नहीं। नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपने? उन्हें सबको पता था जी, वे तो ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी, जब भी किसी का फ़ोन आवे था हम पहुंच जाते चाबी ले गए। और बहुत से आदमी बगैर फ़ोन करे हमें वहाँ पहुंच जाते, तो उन्हें ये लोग नू कहते थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। क्या वजह थी इसके पीछे? पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों लोग मेरे से एलर्जी रखे हैं। नदीम भाई ने किस तरीके से मकान लिया आपसे? नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। कोई जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के और बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये तो फ्री में ही जा रहा था। इसमें एसपी को पैसे जमा हो गए थे, डीएम को पैसे जमा हो गए थे, लोग अदालत में चलाए हो केस। ये तो 6 जगह जाके फिर नदीम भाई को किसी ने, मेरे मित्र ने, किसी ने मुझे नदीम भाई से मिलाया। उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं रोने लगा। उन्होंने कहा चिंता न करो, हमें आपको परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने बेचारों ने 8 दिन में ही ये मकान बैंक से छुड़ाया और हम मुझे मुक्ति दिलाई। अच्छा, नीलामी तक ये नौबत आई तो? हाँ जी, नीलामी। उससे पहले आपके पास कोई आया इन लोगों में से? नहीं जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई साहब। बहुत खुशकिले में थे और टोंट कैसे थे। हालांकि मेरा एक सबसे छोटा बच्चा है, वो कोठी पे जब भी जावे था, जब भी छेड़े थे, यूँ कहते कब आ रहे कोठी पे, कब आ रहे कोठी पे। तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से नदीम के खिलाफ माहौल बन रहा है, हाँ जी, विरोध चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इसका? मैं क्या कह सकूँ, आप मुझे बताओ। अब मान लीजिए कोई किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी या नारेबाजी या उन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहा, तो बताओ मैं क्या कह सकूँ। वहाँ लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे थे रहना। आपके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ हैं जी? आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है? अजी वहाँ बहुत बार मेरे साथ लोगों से तू मैं हुई। वे मेरे मकान की पेड़ी पे बैठ के शराब पिए थे, मैंने ऐतराज़ उठा, तो इस वजह से वे मेरे से खिलाफ है। क्या इसी वजह से आपने मकान बेचा? यही कारण है जी, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ शराबी कबाबी ज़्यादा हैं, चरसी शराबी कबाबी हर टाइम पेड़ियों पे बैठे रहे, हर टाइम हर आदमी परेशान है उनसे। अच्छा, हिंदू कॉलोनी में अगर कोई मुस्लिम मकान खरीदता है तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता जी, मैं तो इस बात को मानता नहीं। मुस्लिम कॉलोनियों में हिंदुओं ने बहुत मकान बना रखे। अगर मुस्लिम ऐतराज़ ठान लगे कि इस हिंदू को यहाँ से काट दो, फिर काट देगा कोई, ऐसा हो जाएगा कोई। इसका कोई ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि हिंदू कॉलोनी में मोमडन मकान नहीं ले सकता। आज क्यों मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी आवास पहुंचना पड़ रहा है, क्या है रीजन? अक्षर भाई, अभी हाल ही में एक घटना हुई है मुजफ्फरनगर में भरतिया कॉलोनी में। नदीम राव नाम के एक आदमी ने भरतिया कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया।
उस मकान को खरीदने के बाद वहाँ पर जो वहाँ के निवासी हैं उन लोगों ने ये कहते हुए कि हिंदू कॉलोनी में मुसलमानों ने मकान क्यों खरीद लिया, और वहाँ पर कविता नाम की लेडी है जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो वीडियो में ये कह रही है कि ये मुसलमान जो हैं आतंकवादी होते हैं, इनके आने से झगड़ा होता है। तो ये इस तरह की भाषा है, ये समाज के ताने बाने को तोड़ने वाली भाषा है, जिसका अल्पसंख्यक कांग्रेस मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष होने के नाते से मैं विरोध करता हूँ। और उसके विरोध स्वरूप आज हम लोग यहाँ तहसील कचहरी में आए हैं और हम लोग ये मशवरा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अभी यहाँ पर आकर वकीलों से मशवरा करेंगे। मशवरा कर रहे हैं, ज्ञापन देंगे? ज्ञापन तो आज नहीं देंगे, ज्ञापन का तो मशवरा कर रहे हैं। जैसा हमारे हाईकमान का आदेश होगा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम से भी हमने चर्चा की है फ़ोन पर इस बारे में, और जैसा उनका निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे, या जो भी कानूनी चारा जो होगी। हो सकता है अगर इसमें वकीलों से मशवरा कर रहे हैं, हो सकता है इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएं, क्योंकि ये जो बयान है ये समाज को तोड़ने वाला बयान है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है, भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा। बहुत सारी जगह मुजफ्फरनगर शहर में ही बहुत बस्तियां ऐसी हैं जहां पर हिंदू मुसलमान अमन अमान से एक दूसरे के साथ चैन अमन से रह रहे हैं। उसके इस मकान के बेचने में एक समस्या ये भी है, जो वो मकान मालिक है उसकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है। उसका कहना यह है कि साहब नदीम ने तो मेरे लिए अच्छा किया, ये लोग मेरा मकान बिकने नहीं देना चाहते थे यहाँ के लोग, और ये कहते थे कि यहाँ पर दलित वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ कौन लेगा मकान, हम नहीं लेते। तो उसके पास बेचारे के ऊपर लोन था, तो नदीम ने तो उनकी मदद की है। उसका कहना यह है मकान मालिक का कि उसने तो मेरी मदद की है। अब ये एक तरफ तो ये सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुँचाने वाली बात है, तो इसके लिए हम इसको कंडम करते हैं। कांग्रेस जो है इसकी निंदा करती है। इस तरह की जो ये आचरण हो रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो ये मकान खरीदा गया है, इस मकान खरीदने के पीछे या मुद्दा उठाने के पीछे कोई एक तोड़ने की समाज में रजिशन दिखाई दे रहा है, या मतलब एक साजिश है बहुत बड़ी कि जो एक भाईचारे को खत्म किया जा रहा है इस तरीके से? ये तो अरशद भाई आप देख ही रहे हैं, आज जो देश का माहौल है कितना खराब है। जगह जगह भाजपा के लोग, RSS के लोग इस भावना को भड़का के हमारे हिंदू भाइयों की, और ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से देश का माहौल खराब किया जाए। कारण यह है कि इन्होंने पीछे भी चुनाव होकर निमटे हैं लोकसभा के, उसमें ये जहां जो ये कहते थे वहां तक पहुंच नहीं पाए। जनता ने इनको इसका जवाब दे दिया। आगे इनको ये खतरा बना हुआ है, आने वाले 2 स्टेट में चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है, तो ये उससे पहले की तैयारी है। ये एक माहौल बिगाड़ने वाली बात है। वरना तो मुजफ्फरनगर में भी बहुत दिनों से बहुत कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर हिंदू मुसलमान सब आराम से रह रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक है। ऐसा कुछ है नहीं। ये तो सिर्फ माहौल बिगाड़ने की बात है, राजनीतिक इसके पीछे कहीं षड्यंत्र महसूस होता है।